ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय पंडित लीलापत शर्मा जी को बताते हैं कि मंदिरों में मूर्तियां इसलिए होती हैं ताकि उन देवता को देखकर हम उनके सिद्धांतों को ग्रहण करें और अपने अंदर के देवता को जगाएं। मंदिर में जाकर लोग समाज सेवा की प्रेरणा ग्रहण करें, अनुशासन में रहना सीखें। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं कि 21वीं सदी नारी प्रधान होगी। आज विश्व को दुर्गा शक्ति की सर्वाधिक आवश्यकता है। दुर्गा संघ शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा जागरण का अर्थ है अनीति, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष हेतु आत्मशक्ति का जागरण। हम सबको संगठित होकर आसुरी शक्तियों को परास्त करना चाहिए। ये आज के युग की मांग है। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, मानव जब स्वार्थ में अंधा होकर नर पशु की तरह, नर पिशाच की तरह आचरण करने लगता है तो उसे सुधारना हर कीमत पर आवश्यक हो जाता है। लोकमानस को संतुलित रखने के लिए जनसाधारण को नीति और धर्म की मर्यादा में रखने वाले मार्गदर्शक देवदूत भेजे जाते हैं। जब तक उनके प्रयासों से काम बनता रहता है तब तक परमात्मा कठोरता नहीं बरतते। पर जब स्थिति बेकाबू हो जाती है और सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करने का प्रयोजन पूर्ण करना होता है। तब उन्हें उचित शिक्षा देने के लिए भयानक, लोमहर्षक, निर्दय और निर्मम उपाय काम में लाए जाते हैं, जिनमें दसों दिशाओं में हाहाकार मच जाता है और अवांछनीय, अनुपयुक्त और अशुभ सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। इस विप्लव में गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जो निर्दोष दिखते हैं वे भी चपेट में आ जाते हैं, पर वे वस्तुतः निर्दोष दिखते ही हैं, होते नहीं हैं। अपराध करना एक पाप है, पर उसे रोकने के लिए प्रयत्न न करना ये भी एक अपराध ही है। अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब रखने की नीति यूं तो बड़ी भोली भाली मालूम पड़ती है, पर वास्तव में बड़ी ही संकीर्ण, ओछी और असामाजिक है। हमारे समाज को, हमारे देश को कोई खोखला करता रहे और हम चुपचाप देखते रहें कि भाई हम क्या कर सकते हैं, इससे बढ़कर पाप और कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी प्रगति, शांति और सुरक्षा सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर है। कोई विचारशील व्यक्ति यदि अपने पिछड़े और बिगड़े समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न नहीं करता तो भगवान की दंड संहिता में अनीति की उपेक्षा करना दंडनीय अपराध ही माना जाता है। सफलता और उन्नति के विषय में मनुष्य झूमता रहता है। उसका अहंकार और स्वार्थ सुधारने और संघर्ष का प्रयत्न करने से विलग करता है तो इस विपन्नता को महाकाल की रुद्रता ही दूर करती है। महाकाल के डंडे की चोटें खाकर उसे अपनी भूल खोजने और सुधरने की याद आती है। भूले हुए को रास्ते पर लाने का यह तरीका है तो निर्मम, लेकिन इसकी अमोघ शक्ति का लोहा मानना पड़ता है। महाकाल इन दिनों यही सब करने जा रहे हैं। पूज्यवर यह कहकर शांत हो गए तो हमें अपनी जिज्ञासा रखने का अवसर मिला। हमने पूछा, गुरुदेव ये महाकाल कौन है और महाकाली भगवान शंकर की छाती पर नृत्य करती हैं, इसका क्या तात्पर्य है? पूज्यवर मुस्कुराए और बोले, ये सब चित्र और मूर्तियां ईश्वरीय नियमों की आलंकारिक व्याख्या करने हेतु बनाई गई हैं। महाकाल का अर्थ है समय की सीमा से परे एक ऐसी अदृश्य प्रचंड सत्ता जो सृष्टि का संचालन करती है, दंड व्यवस्था का निर्धारण करती है एवं जहाँ कहीं भी अराजकता, अनुशासनहीनता दृष्टिगोचर होती है वहाँ सुव्यवस्था हेतु अपना सुदर्शन चक्र चलाती है। जब संसार की जरा जीर्ण और अवांछनीय परिस्थितियों के सामान्य सुधार के प्रयत्न सफल नहीं हुए तो महाकाल ने तांडव नृत्य किया, जिसमें अनुपयुक्त कूड़ा करकट जलकर भस्म होने लगा। बड़े बड़े महल गिराना तो आसान है, पर उनको बनाना बहुत कठिन होता है। इसलिए ध्वंस से अधिक महत्व निर्माण का है। महाकाल के नृत्य से जब ध्वंस हो चुका तो महाकाल का कार्य समाप्त हो गया और फिर सृजन की देवी महाकाली आगे आईं।
उसने महाकाल से उनका तांडव बंद कराया, उन्हें भूमि पर लिटा दिया अर्थात धाराशायी कर दिया और स्वयं आगे बढ़कर सृजन के कार्यों में संलग्न हो गईं। पुराणों में इसी चिंतन को चित्रित किया गया है, जिसमें महाकाल भूमि पर लेटे हुए हैं और महाकाली उनकी छाती पर खड़ी अट्टहास कर रही हैं। यूं पति की छाती पर पत्नी का खड़ा होना अटपटा सा लगता है, लेकिन पहेलियों में यह अटपटापन मनोरंजक भी है और ज्ञानवर्धक भी। कबीर की उलटवासी और खुसरो की मुकरनी पहेलियों के रूप में लिखी गई हैं और अपना रहस्य जानने के लिए बुद्धिमत्ता को चुनौती देती हैं। भूमि पर लेटे हुए शिव की छाती पर काली का खड़े होकर अट्टहास करना घटना के रूप में वास्तव में घटित हुआ या नहीं, इस झंझट में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें उसमें सन्निहित धर्म और तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। ध्वंस एक आपत्ति धर्म है और सृजन एक सनातन प्रक्रिया। ध्वंस को अंततः रुक ही जाना पड़ता है और थक कर लेट जाना और अंत में सो जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सृजन को दोहरा काम करना पड़ता है, एक तो स्वाभाविक रचनात्मक प्रक्रिया का संचालन और दूसरे ध्वंस के कारण हुई क्षति की पूर्ति का आयोजन। इस दोहरी उपयोगिता के कारण ध्वंस के देवता महाकाल की अपेक्षा सृजन की देवी महाकाली का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। महाकाल जब पड़े होते हैं तब शक्ति खड़ी होती है, शिव पीछे रह जाते हैं और शक्ति आगे आती है। शिव सोए होते हैं तो शक्ति जागृत रहती है। शिव का महत्व घट जाता है और शक्ति की गतिशीलता पूजी जाती है। महाकाल की छाती पर खड़े होकर महाकाली का अट्टहास इसी तथ्य का अलंकारिक चित्रण है जो कि समझाने के लिए किया गया है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल अवश्य है, वे उसका अनिवार्य परिस्थितियों में प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उनके हृदय में सृजन की असीम करुणा ही भरी रहती है, क्योंकि सृजन की देवी काली उनकी हृदयेश्वरी हैं। वे उसे सदा अपने हृदय में स्थान दिए रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वह मूर्तिमान, गतिशील और प्रखर हो उठती हैं। ध्वंस के अवसर पर तो उनकी आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है। ऑपरेशन के समय डॉक्टर को चाकू, कैंची, आरी, सुई आदि तेज धार वाले शस्त्रों की भी जरूरत पड़ती है और उससे भी अधिक सामग्री मरहम पट्टी की जुटानी पड़ती है। ऑपरेशन के समय जो घाव हो जाता है उसको भरने की आवश्यकता डॉक्टर अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए वे रुई, गौज, मरहम, दवाएं आदि भी बड़ी मात्रा में रखते हैं। ध्वंस की प्रक्रिया ऑपरेशन है तो निर्माण की प्रक्रिया मरहम पट्टी है। भगवान को ध्वंस तो करना पड़ता है, लेकिन उसके मूल में आकांक्षा सृजन की ही रहती है। क्रूर कर्म में भी अंतःकरण में अनंत करुणा छिपी रहती है। महाकाल की आंतरिक इच्छा तो सृजन की ही है। शक्ति को शिव के हृदय के स्थान पर इस प्रकार दिखाया गया है मानो वह हृदय में से ही निकलकर मूर्तिमान हो रही हो। यहाँ भी देखने की बात है कि विनाश के बाद होने वाले पुनर्निर्माण में मातृ शक्ति का ही हाथ प्रमुख रहता है। जब पिता बच्चे को प्रताड़ित करता है तो बच्चा माँ के पास ही दौड़कर जाता है और वही उसे अपने आंचल में छिपाती, छाती से लगाती, पुचकारती और दुलारती है। मातृ शक्ति करुणा की स्रोत है। इसलिए अस्पतालों में नर्स का कार्य, बाल मंदिरों और शिशु सदनों में शिक्षण का कार्य पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा अच्छी तरह से करती हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर करुणा, दया, ममता, सेवा, सौजन्य और सहृदयता का बाहुल्य रहता है। पुरुष प्राकृतिक रूप से कठोर है और नारी कोमल। शिव की छाती पर शक्ति के खड़े होने का एक तात्पर्य यह भी है कि आत्मिक श्रेष्ठता की कसौटी पर कसे जाने पर नारी की गरिमा ही भारी बैठती है, वही ऊपर रहती है। पुरुष इस दृष्टि से गिरा हुआ सिद्ध होता है, जबकि नारी अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करती हुई प्रसन्न वदन खड़ी होती है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।